पवित्र शास्त्र बाइबल आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रस्ताव के खजाना के रूप में भरल बा। एकर उद्देश्य सगरी मानव की इतिहास में परमेश्वर का योजना और उनकरी उद्देश्य के प्रकट करेला। पौलुस कहलन, सगरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचल गई और सिखावे, ताड़े, सुधारे और धर्म की शिक्षा खातिर उपयोगी हवे, ताकि जे केहू परमेश्वर का होखे उ कुशल से होखे और हर एगो भल काम जिंदगी खातिर सजल रहे। जिंदगी के राह कार्यक्रम का यह लक्ष्य है कि सगरी बातन में आप सबका दिशा निर्देश करी, मने रास्ता दिखावी, कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन सके। अध्याय के शीर्षक है दरवाजा सब के तथा देवाल सब के पुनर्निर्माण। अध्याय 3 में हम दरवाजा तथा फाटक देवाल के निर्माण के बारे में बतावल गइल बा। इ निर्माण परियोजना के एगो महान परियोजना रहे। रउआ देखनी परमेश्वर यरूबाबेल तथा एजरा शास्त्री के यरूशलेम के मंदिर के पुनर्निर्माण के खातिर मांग दर्शन कैले। एकर कार्य नहम्याह के काम से भिन्न रहे। वो एगो याजमान तथा लेमन रहन। उनका के परमेश्वर यहोवा यरूशलेम के टूटल देवाल तथा दरवाजा बनावे की जिम्मेवारी सौंपले। प्रिय मित्र, परमेश्वर पिता अपना कार्य के भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न आदमी के द्वारा पूरा करेलन। अनेक लोग परमेश्वर के सेवा में केहू के नकल करे चाहलन और ई सब नकल कइल सफल ना होला। का रउआ कबहू ध्यान देले बानी कि परमेश्वर यहोवा एगो नाक, दूगो आँख, एगो मुंह तथा दूगो कान से का कर सकताणे? उ करोड़ों चेहरा बना सकताणे और दूगो चेहरा आपस में पूर्णतः एक दूसरा से ना होला। हमने के यह बात के ध्यान में राखी जा और केहुओ के नकल ना करी जा। और जौन सेवा परमेश्वर यहोवा यानी कि परमेश्वर पिता हमने के सौंपेलन, हमने के ओकरा के बड़ा ही तन मन और दिल से करे के, काहे कि हमने के द्वारा पिता के उद्देश्य पूरा हो सके। प्रिय भाई बहन, यरूशलेम के शहर पनाह के कथा हमने के सामने बहुत सुघर ढंग से प्रस्तुत कइल गइल बा। 10 दरवाजा के हम एगो अचरज भरल कथा सुनावतानी। ई कथा भेड़ फाटक से शुरू होता। ये हमनी के सामने उद्धार, मोक्ष, मुक्ति के योजना प्रस्तुत करताणे। पहल का है भेड़ फाटक। तो एकरा बारे में हमनी के जानकारी खातिर समझे, सुने और सोचे विचारे खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। और जरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं के वो कृपया ध्यान से सुने। हम पढ़ रहा बानी, पर जरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल बा वो कृपया सुने और उनमें निकाल ले। नहम्याह 3 अध्याय 1 पद ए तरी से बता रहा बा। तब एल्याशीब महायाजक अपना याजक भाई सब के साथ उठ के भेड़ फाटक के बनावे में जुट गइले। वो ओकरा के प्रतिष्ठित कइले और ओकरा दरवाजा सब के लगौले। हमने के पद रहल बानी जा कि भेड़ फाटक से वो निर्माण कार्य शुरू कइले। तो एकरा बारे में और जानकारी खातिर यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5 अध्याय के 2 पद बता रहल बा एह तरी से।
यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एगो कुंड बा जौन की इब्रानी में बेतसैदा कहाला, जौना के 5 गो ओसारा भी बा। प्रिय मित्र, यह उ दरवाजा है जहाँ से प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कैलन। उ ए दरवाजा से भीतरी अइले और बेतसैदा के कुंड पर गइलन। भेड़ द्वारा उ दुआर रहे जौना से कि बलिदान के खातिर जानवर सब के ले आयल जात रहे और हमनी के प्रभु जी ए द्वार के प्रयोग कैलन और यह तरी प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला द्वारा कोइल गोइल वचन के पूरा कैले। देख, परमेश्वर के मेमना जौन की जगत के पाप के उठा ले जाता है। यूहन्ना 1 अध्याय के 29 पद में ई बात के बतावल गइल बा। प्रिय श्रोता भाई बहन, वो आपन कार्य तथा व्यक्तित्व में परमेश्वर के मेमना रहन। वो संसार के पाप के उठा ले जाता है। ऐसे भेड़ फाटक मसीह यीशु के क्रूस के प्रतीक है। एहिजे से रुआ परमेश्वर के पहला कदम उठा सकता नहीं। प्रभु यीशु के हम आपन व्यक्तिगत मोक्षदाता ग्रहण करीना। परमेश्वर पिता हमनी से एकरा से अधिक कुछ ना चाहलन। आज परमेश्वर पिता संसार से ये सवाल कर रहल बाणे कि तोहनी लोग हमारा बेटा के साथ का करब, जौन की उ तोहनी लोग के पाप के कारण, पाप के चलते कलवरी के क्रूस पर आपन जान यानी कि प्राण दे दिले। जब तक रुआ ये सवाल के जवाब नहीं की देत, तब तक उ रुआ से राउर जिंदगी तथा राउर सेवा के मांग निखन कर सकत। उ आपन निर्माण कार्य भेड़ दरवाजा तथा भेड़ फाटक से कैले। प्रिय मित्र, 3 पद यही अध्याय के एक तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। फिर हसना के बेटा सब मछरी फाटक के बनौले, उ ओकर कड़ी सब के लगवौले और ताला बेड़ा सब के लगा के दरवाजा खड़ा कैले। प्रिय मित्र, मछरी फाटक से भूमध्य सागर तथा यर्दन नदी से मछरी सब नगर में ले आयल जात रहे। ई मछरी द्वारा केकर प्रतीक रहे। देखी मती रची सुसमाचार 4 अध्याय 19 पद इस तरी से बता रहल बा। और ओकरा से आगे उरिया के बेटा और हकोस के पोता मरेमोत और एकरा से आगे बरेक्याह के बेटा और मसे जबेल के पोता मसूलाम और ओकरा से आगे बाना के बेटा सदोक मरम्मत के काम कैले। प्रिय मित्र, ये पद बतावता कि प्रभु यीशु मसीह अपना माने वालन से कहलन, हम तोहरा के आदमी के पकड़े वाला मछुआरा बनाई। और आज प्रभु जी चाहलन कि हमनी के अलग अलग ढंग से मनुष्य रूप मछली के पकड़े। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जन के द्वार द्वार जाके सुसमाचार प्रचार करे। इस सब के खातिर संभव नहीं है। प्रार्थना एगो ढंग हो सकता। प्रार्थना सेवा द्वारा दूसरा तक बड़ा प्रभावशाली ढंग से पहुंचावल जा सकता। सुसमाचार प्रचार के भिन्न भिन्न ढंग है और परमेश्वर भी हमने के भिन्न भिन्न वरदान दिहल गइल बा। नेहमिया 3 अध्याय के 4 पद से हमने के ओह लोगन के सूची दिहल गइल जे देवाल के पुनर्निर्माण शुरू कैले। ई कैसन सुखर बात बा कि उनकर नाम जिंदगी की किताब में लिखल गइल बा। एकरा के परमेश्वर पिता व्यक्तिगत रूप से जाना ताणे और ये एक दिन उनका एक कार्य के ओकर प्रति फल दिए। पुराना फाटक के बारे में 6 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनी
ध्यान से। फिर पसे के बेटा योयादा और बसोदा याह के बेटा मसूलाम पुराना फाटक के मरम्मत कैले। ऊ ओकरा पर कड़ी लगवले और ताला भी बेड़ा लगा के दरवाजा खड़ा कैले। प्रिय मित्र, ये पुराना फाटक हमनी के का संदेश दे रहा बा। परमेश्वर यहोवा एह तरी कहताने, सड़क पर खड़ा होके देखा और पूछा कि प्राचीन काल के मार्ग अर्थात वो उत्तम राह कहवा बा और ओह पर चला, तब तू अपना मन में चैन पैबा। पर वो कहले, हम ओकरा पर ना चलब। प्रिय भाई बहन, आज वर्तमान युग में लोग नया नया चीज सब में रुचि रखेले। हमने के ऐसन युग में रह रहल बानी जा जहाँ चीज बड़ा ही दुर्गति से परिवर्तित हो रहल बा। पर परमेश्वर के वचन कहले कि हमने के प्राचीन काल के राह के खोज के जरूरत बा, तब हमने के अपना मन में चैन प्राप्त होई। उ बतौले, राह सत्य और जिंदगी हम ही हई, काहे कि बिना हमरा द्वारा पिता के पास नइखे पहुँच सकत। इहे बात प्रभु यीशु मसीह कहताने, हे सब मेहनत करे वाला और बोझ से दबल लोग, हमरा किने आवा, हम तोहनी लोग के आराम देव। प्रिय मित्र, ये प्राचीन अर्थात पुराना फाटक प्रभु यीशु मसीह हमें और हमने के यह फाटक के जरूरत बा। तराई फाटक के बारे में यही अध्याय के 13 पद ए तरी से बता रहा बा। सुनी, हम पढ़ रहा बानी। हानून और जनोह के निवासी सब तराई के फाटक के ओकरा के बनौले और ताला और बेड़ा लगा के दरवाजा खड़ा कैले और कूड़ा फाटक तक 1000 हाथ के शहर पनाह भी बनौले। प्रिय मित्र, तराई फाटक के द्वारा यरूशलेम नगर से बहरी निकल जात रहे। ई उ दुआर ह जेकरा द्वारा हमनी में से बहुतन के होके जाए के बा। जब हमनी के यह फाटक के बारे में विचार करीना तो हमार ध्यान मृत्यु के परछाई के घाटी के ओर जाला। भजन 23 में दाऊद राजा यह घाटी के बारे में चर्चा कैले बने, जबकि रउआ और हम ये घाटी से होके जा रहल बानी जा। ये घाटी संकेत और सकरी होत जा रहल बिया तब तक जब तक प्रभु जी ना आवस। ई तराई फाटक नम्रता और दीनता के ओर संकेत करता। ई हमनी के परीक्षा तथा मुसीबत परेशानी के विषय भी बता रहल बा, जेकरा द्वारा हमनी के शिक्षा के प्राप्त करी न जा और ई हमनी के विश्वास के मजबूत करेला। एकरा बाद अगला फाटक ह कूड़ा फाटक। ई कूड़ा फाटक नगर के स्वास्थ्य के खातिर जरूरी बा, पर एकरा बारे में यहाँ अधिक नइखे बतावल गइल। आज फाटक यरूशलेम के मिलाप देवाल के ओर ले जाता, पर नेहमिया समय में ई सियोन पहाड़ के दक्षिणी पश्चिम दिशा के ओर रहे। कूड़ा फाटक से नगर के गंदगी और कूड़ा करकट बहरी ले जाइल जात रहे। प्रिय मित्र, प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थियों 1 पद में बतावताने एह तरी से, हे भाई लोग, जबकि हमनी के ई प्रतिज्ञा प्राप्त बा, तो आव परमेश्वर यहोवा के भय में पवित्रता के सिद्ध करत हम देह और आत्मा के सब अशुद्धता से अपना आप के शुद्ध करी जा। यहाँ प्रेरित पौलुस मसीही जिंदगी के बारे में बता रहल बाने। हमरा और रोवा के ई समझे के बा कि हमनी के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप के मान लेवे के जरूरत बा। जैसे कि पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद में हमनी के बतावल गइल बा कि यदि हमनी के अपना पाप के
मान ली जा तो ऊ हमनी के पाप के क्षमा करे और हमनी के सब अधर्म से शुद्ध करे में विश्वास जोग और धर्मी हमें। प्रिय मित्र, हमनी के अपना जिंदगी से पाप रूपी कूड़ा के दूर निकाल के फेंक देवे के बा, ताकि इस शरीर रूपी नगर स्वच्छ और स्वस्थ रहे। तब अगला अथवा छठवा फाटक ह सोता फाटक। 15वां पद बतावता, और कोलहोजे के बेटा सलूम सोता फाटक के मरम्मत कैले। ई मिस्पा के जिले के अधिकारी रहन। ऊ ओकरा के बतौले पाता और ओकर ताला और बेड़ा लगा के दरवाजा खड़ा कैले। उहे राजा के बगीचा किने सिलह के कुंड के देवाल के दाऊद नगर से उतरे वाली सीढ़ी तक बनौले। प्रिय मित्र, हमार विश्वास बा कि सोता फाटक प्रभु यीशु मसीह के ओह वचन के संदर्भ में बा, जौन की ऊ ओह इनार पर उस सामरी औरत से कहलन यूहन्ना 4 अध्याय में, पर जे केहू ओह पानी में से पीही जौन कि हम ओकरा के देतानी, ऊ कबहू प्यासल ना होई, या कबहू प्यासा ना होई, पर ऊ पानी हम ओकरा के देव, ऊ ओकरा में से अनंत जिंदगी के उमड़े वाला सोता बन जाई। प्रिय मित्र, झोपड़ी सबके पर्व के समय प्रभु यीशु मसीह कहले यूहन्ना 7 अध्याय के 38 पद में, जे केहू हमारा पर विश्वास करी, जैसे कि पवित्र शास्त्र में कल गुल बा, उनका दिल में से जिंदगी के जल के नदी बह निकली। प्रिय मित्र, जल फाटक 26 पद ए तरी से बता रहल बा, सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बनी रोआ खातिर। और मंदिर के सेवक सब जौन ओपेल में रहत रहले पूरब के ओर जल फाटक के सामने तक और बहरी निकल घुमट तक मरम्मत के कार्य कैले। प्रिय मित्र, ये फाटक के प्रयोग इस नगर में पानी के आवे के खातिर कइल जात रहे। ई जल यानी कि पानी के फाटक हमनी के का कहला। हमरा विश्वास बा कि ई परमेश्वर के वचन के प्रतीक ह। हमने के अपना अध्ययन में देखे के कि यही स्थान पर इजरा याजक वेदी बने हैं और यहाँ से परमेश्वर यहोवा के वचन पढ़ के सुनाई है। नया नियम में जल से नहाइला के चर्चा यानी कि बखान कुल गुल बा और वहाँ यह पानी से स्नान के स्पष्ट कुल गुल बा। यूहन्ना 15 अध्याय के 3 पद में, और अब तू ओह वचन से शुद्ध हो गुल बड़ा जौन कि हम तोरा से कह रहल बानी। यूहन्ना 17 अध्याय के 17 पद में अपना याजकीय प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह कहले, सत्य से उन्हें पवित्र कर, तुहार वचन सत्य बा। जल के फाटक परमेश्वर के चित्र के दर्शावता। हमनी के परमेश्वर के वचन रूपी जल से शुद्ध कइल जाई न जा। हमनी के जल पियावे वाला बने के बा कि हमनी के वो पियासल भूखाइल के प्यास बुझा सकी जा, जौन कि लोग इस जल के पिए के बहुते जरूरत बा। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।